नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है पतन के कारण। पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहता था। युधिष्ठिर धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और वे धर्म शास्त्रों के अनुसार ही अपना आचरण करते थे, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता था। वे अपने छोटे भाइयों को भी धर्मशास्त्रों का उपदेश देते रहते थे और उनके उपदेश में शालीनता होती थी, शांति की बात होती थी। युधिष्ठिर के उपदेश में अहंकार का जिक्र नहीं होता था और वे स्वयं अपने छोटे भाइयों को बताते हैं कि अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण होता है। अतः हमें कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। पांडव महाभारत के युद्ध के बाद जब हिमालय की तरफ महाप्रस्थान कर रहे थे तो वे एक एक करके पृथ्वी पर गिरते जा रहे थे। भूमि पर पड़े हुए भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के से इसका कारण जानना चाहा। युधिष्ठिर ने बताया, भीम, जिसकी जैसी करनी होती है, जिसकी जैसी सोच होती है, जिसको जैसा अहंकार हो जाता है, उसे फल तो उसी के अनुरूप भोगना पड़ता है। अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात होने के कारण द्रौपदी के पुण्य क्षीण हो गई। यानी पांचों भाइयों में द्रौपदी का लगाव अर्जुन की तरफ ज्यादा था। सहदेव अपने आप को विद्वान और बुद्धिमान ज्यादा समझते थे। नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व था। अर्जुन को अपनी वीरता का अहंकार था, अभिमान था। और भीम को अपनी ताकत पर, अपने बाहुबल पर, वे समय समय पर अपने बाहुबल की डींग हाँकते रहते थे, अपने बाहुबल का बखान करते रहते थे। तो दूसरों को कुछ न समझकर समय समय पर अपने मुंह से अपने ही बल का जिक्र करने वाले भीम का पुण्य भी क्षीण हो गया। इसी वजह से तुम्हारा या कहें तो हम सब का पतन हुआ है। भीम अंतिम समय में अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से सत्य बातें सुनकर नतमस्तक हो उठे और ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय तक उन्होंने कष्ट सहा, नरकीय दुखों को सहना पड़ा। उसके बाद फिर उन्हें युधिष्ठिर के साथ वैसा ही अच्छा उत्तम जीवन प्राप्त हो गया और उनके जीवन का पुनः स्वर्गीय रूप से या यूं कहें तो एक अच्छे आध्यात्मिक रूप से जन्म हो गया। धन्यवाद।